मुझे आप सबके पूरे भव्य रूप में दर्शन करने हैं। भव्य रूप में दर्शन करने हैं। भव्य रूप में दर्शन करने हैं। बस यही मेरे विवाह का उपहार होगा। चिंतित क्यों हो रहे हैं? सरल सा ही तो उपहार है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, आप सबको भव्य रूप में देखने की इच्छा है। देखिए, एक भक्त की भांति हाथ जोड़कर खड़ा हूं। वृंदा, हाथ जोड़ो। महादेव, जालंधर का उद्देश्य केवल दर्शन नहीं हो सकता। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अब क्या होगा महादेव? जो भी होगा शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा देवी। और कितनी विनती कराएंगे? बताइए, छोटी सी तो मांग है मेरी। एक बार आप सब अपने अपने भव्य रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए। सदैव से इच्छा रही है नारायण को सुदर्शन के साथ देखूं, ब्रह्मदेव को कमल पर विराजमान देखूं। इस वर को ये वरदान दे दीजिए। नहीं देंगे क्या? लो जालंधर, हो गई इच्छा पूरी? अवश्य। अति सुंदर, बहुत भव्य। इनकी आभा, इनका तेज, इनका प्रताप देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इस उपहार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, हो गया। चलो।
मैं भी कितना निर्लज हूं। आप सभी से उपहार स्वीकार कर लिए मैंने, और आपका उपहार? उसका क्या? मैं भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मदेव, नारायण, मैं अपने कमल को वश में नहीं कर पा रहा हूं। अरे वृद्ध हो गए हैं आप, शुद्ध और वश दोनों खो बैठे हैं। बहुत हुआ जगत कल्याण ब्रह्मदेव, अब आप विश्राम कीजिए अपने इस प्रिय पुष्प के भीतर। रही बात आपके कल्याण की, कर्म की और जन्म की, उसका दायित्व मैं लूंगा। नारायण, नारायण, ब्रह्मदेव, नारायण, कुछ कीजिए। अरे अरे, ज्ञान की देवी हैं आप, इतनी अधीरता आपको शोभा नहीं देती है। मैं मानता हूं कि कोई कुछ नहीं कर पाया, नारायण भी चुपचाप खड़े रहे हैं, परंतु देवी, जो होना था तो हो गया। आप भी उन्हें अंतिम बार विदा नहीं कर पाई। मुझे इस बात का खेद है, इस बात का खेद है। महादेव, अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव अपने कमल में बंद हो गए। कुछ कीजिए महादेव। क्या करूं देवी, और कैसे? जब तक वृंदा के पतिव्रत की ढाल जलंधर के साथ है तब तक उसे मारना असंभव है। और वृंदा का व्रत तोड़ने के लिए मैं उसे तुलसी की नियति नहीं दे सकता, इसलिए जलंधर के पापों का प्रकोप अभी किसी के रोके नहीं रुकेगा। कहिए नारायण, कैसा लगा मेरा उपहार? सुंदर है ना? जलंधर, जलंधर! शक्ति के मद में दुस्साहस की सारी सीमाएं लांघी है तुमने। आप तो क्रोधित हो गए नारायण, मेरे दुस्साहस का दंड देने के लिए तिल मिला रहे हैं ना? कोई बात नहीं, पालन करता। आइए, लीजिए संसार के रचयिता का प्रतिशोध। निकालिए सुदर्शन, कीजिए युद्ध। ये जलंधर आपके सम्मुख खड़ा है, कर लीजिए युद्ध। Namo
नहीं नारायण, जलंधर को पराजित करना असंभव है। वृंदा के पतिव्रत का अभेद्य कवच उसके साथ है प्रभु। दो बलशालियों के मध्य एक निर्बल को बोलने का कोई अधिकार नहीं नारद। क्या आपको ज्ञात है मेरी पत्नी विवाह से पूर्व आपकी कितनी बड़ी भक्त थी, और ऐसे में एक आराध्य अपने भक्त के सम्मुख बिना शस्त्र उठाए हार जाए, अपने भय को प्रस्तुत कर दे, अपनी दुर्बलता का परिचय दे, क्या कहेगा संसार? कायर। सावधान जलंधर, सावधान जलंधर। मेरे सुदर्शन का प्रहार सहने को सज्ज हो जाओ। पाप और पुण्य की परिभाषा ये तो संपूर्ण संसार जानना चाहता है। कोई कहता है कि ईश्वर की सेवा पुण्य है, तो कोई कहता है कि संसार की पीति पुण्य है। इन सभी परिभाषाओं में उलझकर हमें पाप और पुण्य भारी लगने लगते हैं। चलिए आज मैं आपके इसी भार को उतार देता हूं। जो भी कार्य किसी का मन दुखाए वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के मुख पर मुस्कान आ जाए वो पुण्य है। जिस दिन अपने हर कर्म को इस कसौटी पर उतार लेंगे उस दिन पाप का आंचल छोड़ केवल पुण्य के पावन सागर में गोते लगाएंगे। ओम